नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे फिलहाल मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक 2025, जिसमें हमने 2024 की प्रश्नमाला का एक एक कर अभी तक 5 महीने कवर करे हैं। और आज की वीडियो में हम जून 2024 के सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। स्क्रीन पर पहला पॉइंट हमारा आज का, 31 मई 2024 को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हनी उत्सव का आयोजन किया गया नैनीताल में। इसका उद्देश्य था मधुमक्खी पालन के प्रति जागरूकता। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में हल्द्वानी की किस खिलाड़ी ने 1-2 जून 2024 के मध्य 13वीं उत्तराखंड वुशु स्टेट चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर जुलाई में तमिलनाडु में होने वाली वुशु जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हेतु क्वालिफाई किया है? करुणा लखेड़ा। अगला पॉइंट, 5-7 जून 2024 में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में, जिसका थीम था रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन। अगला पॉइंट, 7-9 जून 2024 के मध्य उत्तराखंड के किस स्थान पर 19वां गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया? यह किया गया हमारा नैनीताल। अगला पॉइंट है, 6 से 75 वर्ष तक के लगभग 121 गोल्फर्स ने भाग लिया था। विजेता राघव कालरा हरियाणा के, उप विजेता अमीर कुमार सूर्यवंशी ये देहरादून के हैं। 10 जून 2024 को दूसरी बार दून विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी को। अगला पॉइंट, कोशिया कुटौली तथा जोशीमठ तहसीलों के नाम क्रमशः कैची धाम तथा ज्योतिर्मठ किए जाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा कब दी गई? 12 जून 2024 को। और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा दृष्टि से ये वाला प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोशिया कुटौली जो है वो कैची धाम का नाम और जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। कब रखा गया, कब स्वीकृति दी गई? 12 जून 2024 को। तो इसके आने के पूरे चांसेस आपके हैं। अगला है, रणजी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड बागेश्वर के क्रिकेट खिलाड़ी देवेंद्र बोरा का चयन किसके लिए हुआ है? इनका चयन हुआ है BCCI के इंडिया इमर्जिंग कैंप कोयम्बटूर के लिए। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे, अल्मोड़ा के बिनसर अभ्यारण्य के ब्रुशठोकिया जंगल में आग बुझाने के दौरान 4 वन कर्मियों के जिंदा जलने की दुखद घटना कब हुई थी? यह हुई थी 13 जून 2024 को। बहुत दुखद ये घटना और बहुत न्यूज में भी रही थी। अगला, बिजली आपूर्ति ढांचे में बदलाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? यह किया गया रंजना राजगुरु, ये क्या है? अपर सचिव ऊर्जा। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की किस नृत्यांगना को शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया स्वास्तिका को। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अगले पृष्ठ पर क्या दिया हुआ है हमें। उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? प्रियंका, ये रुद्रप्रयाग की हैं और इनका जो वन विभाग में रैंक है वो कितना है? 170वीं रैंक थी। अगला, उत्तराखंड की किस महिला अध्यापिका को शोध कार्यों हेतु काठमांडू में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंजू जोशी अल्मोड़ा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के तहत 5 देशों के प्रतिनिधिमंडल अनाज ATM देखने पहुंचा? देहरादून। अब नोट करने की बात क्या है, देश कौन कौन से 5 प्रमुख देश? पाकिस्तान, नेपाल,
थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। अगला पॉइंट, जून 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी को किस कार्य हेतु मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने हेतु। ये भी आपका क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के किस स्थान पर 22-23 जून 2024 को राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? कौसानी में। अब नोट करने की बात क्या है, आयोजन करने वाली जो संस्थान है वो हिमालय पर्यावरण जल स्रोत एवं पर्वतीय शिक्षा संस्थान हितैषी, और महिला विजेता अवनीत दरमियाल रही हैं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के किस स्थान पर टाटा समूह तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा ताइवान के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये खुरपिया फार्म, उधम सिंह नगर। नोट करने की बात क्या है, उत्तराखंड में टाटा द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी राहुल जैन हैं। उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों, नदियों एवं जल धाराओं को जल्द से जल्द चिन्हीकरण कर उनके उपचार हेतु किस संस्थान द्वारा सर्वप्रथम 5 नदियों का चिन्हीकरण किया गया है? सारा कंपनी के द्वारा। अब नोट करने की बात क्या है, सारा जल स्रोत नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सोंग, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, शिप्रा और गौड़ी नदी। किस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के 950 टॉपर्स को भारत भ्रमण का अवसर दिया जा रहा है? यह दिया जा रहा है भारत दर्शन योजना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, लखनऊ में आयोजित इंडिया आइकन अवार्ड में उत्तराखंड के नैनीताल निवासी किस युवा ने मिस्टर उत्तराखंड का अवार्ड अपने नाम किया? ये किया है सदात मलिक ने। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को एक कानून के अधीन लाने और उच्च शिक्षा में एक रूपता स्थापित करने हेतु कौन सा कानून लाया गया है? अम्ब्रेला एक्ट। ये भी क्या आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तराखंड में वर्तमान में प्रस्तावित सीएम लीव अर्न व्हाइल यू लर्न योजना का संबंध किससे है? विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान कमाई के अवसर प्रदान करने हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के स्नातकोत्तर और शोधार्थी की मेरिट के आधार पर क्या होगा, चयन होगा। इसरो के सहयोग से उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने हेतु राज्य की पहली एजुकेशन लैब प्रस्तावित हुई है? ये हुई है रानी पोखरी जौलीग्रांट, देहरादून में। इंपॉर्टेंट है काफी। अगला, ऑपरेशन बाम्बी पटेक का संबंध किससे है? नैनीताल में लगी आग को बुझाने हेतु एक विशेष अग्निशमन उपकरण है। तो ऑपरेशन बाम्बी, ये भी क्या है आपका, ऑपरेशंस कोई भी है वो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। अगला नोट करने की बात क्या है, भीमताल झील से जल लाकर प्रभावित इलाकों में जल छिड़काव हेतु सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। अब अगला पॉइंट, उत्तराखंड में स्थित किस नदी में लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्रफल में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है? यह शंभू नदी बागेश्वर में किया जा रहा है, जो कि पिंडर की क्या है, सहायक नदी भी है। अगला, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान की सहायता से छात्रों हेतु वर्चुअल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की योजना तैयार की जा रही है? ये की जा रही है आपकी टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। नोट करने की बात, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा और राज्य के 13 जिलों में 500 सरकारी स्कूलों में से शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट, 30 जून 2024 को उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की सेवानिवृत्ति के स्थान पर किसे रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया? यह किया गया है कहकशा खां को, जो कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, 28 जून 2024 को हरियाणा के पंचकूला में आयोजित की गई 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी द्वारा 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता गया है? तो यह जीता गया है अंकिता ध्यानी, जो कि पौड़ी गढ़वाल की हैं। अब उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। अगला है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं 2023 और 24।
उत्तराखंड राज्य की जो प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई? मार्च 2024 में। प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी लागू कब से रहेगी? ये रहेगी आपकी 31 दिसंबर 2030 तक। विशेष प्रावधान, पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रखी गई है। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थानों को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। अब कुछ विशेष सेक्टर्स में मिलेगी सब्सिडी, वो देख लेते हैं। हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, एजुकेशन, फिल्म, मीडिया एवं एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और डाटा सेंटर। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी कब मिली? 14 मार्च 2024 को। ये सभी के आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उद्देश्य, शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुरानी बस तथा विक्रमों की जगह नए सीएससी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा तथा 15 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। और नोडल एजेंसी, परिवहन विभाग। उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को कौन सा अभियान शुरू किया गया था? पिरुल लाओ पैसा पाओ। ये शुरू किया गया था देवप्रयाग से। और ये क्या है, काफी बहुचर्चित क्या रही है, योजना रही है, जिसके परीक्षा में आने के बहुत चांसेस हैं। अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना फरवरी 2023। उद्देश्य, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अंत्योदय परिवारों के पात्र लाभार्थियों को 3 गैस सिलेंडर के रिफिल्स की मुफ्त सुविधा क्या हो जाएगी? दी जाएगी। और मिलेट मिशन योजना की बात करें तो मिलेट मिशन योजना जो है हमारी, वो 16 फरवरी 2023 से शुरू हुई। उद्देश्य, केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। और मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना ये शुरू की गई 20 फरवरी 2023 को, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। अगली योजना है हमारी एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। यह योजना प्रारंभ हुई 8 मार्च 2023 को। उद्देश्य, निराश्रित अर्थात विधवा, किन्नर, परित्यक्तता, तलाकशुदा और अपराध व एसिड पीड़ित महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है। अगला योजना, रेशम कीट बीमा योजना। ये शुरुआत हुई इसकी 9 मार्च 2023 को। फसल बीमा के साथ साथ रेशम, मत्स्य और पशुपालन को लाभ पहुंचाना। अगला, पशु सखी योजना की शुरुआत 23 अप्रैल 2023 से हुई। उद्देश्य, राज्य में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु। ग्रामीण क्षेत्र में ये महिलाएं पशुपालन विभाग और पशुपालक के मध्य संयोजक का काम करेंगी। पशुपालकों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएंगी तथा संबंधित गांव में गाय, भैंस, बैल, मुर्गी, बकरी आदि जानवरों की नियमित चिकित्सा के प्रति सुरक्षा देने के लिए देखभाल करेंगी। अगला है कुक्कुट पालन योजना 2023-24 कुमाऊं। इसकी शुरुआत हुई 7 मई 2023। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में पशुपालकों, पशुओं जैसे भेड़, बकरी और सुअर के लिए को प्रोत्साहन देने के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। मई 2023 में शुरुआत होती है। राज्य के युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। अगली योजना है अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना 8 जुलाई 2023। उद्देश्य, नागरिकों के एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य। अगली परियोजना है मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना, जिसकी शुरुआत होती है 17-18 अगस्त 2023 कोटद्वार से। इसका उद्देश्य है गैनोडर्मा ल्यूसिडम प्रजाति के मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देना। अगली योजना मुख्यमंत्री सशक्त बहिन उत्सव योजना, जो 24 अगस्त 2023 से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है।
आप देख लेंगे। उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना का? महिलाओं समूह की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने हेतु। अगला, मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023 को शुरुआत होती है। उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान करना। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। 3% सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से व 2% केंद्र सरकार की ओर से देने का क्या है? प्रावधान है। ये की पॉइंट है। इस योजना के तहत लगभग 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023 को शुरुआत होती है। उद्देश्य अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने अथवा यूकाडा को अपनी जमीन को लीज पर देने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। अगला, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना 15 दिसंबर 2023 को शुरुआत होती है। इसकी उद्देश्य मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान इससे किया जाएगा। अगला है, सरकार द्वारा HP कंपनी से करार कर राज्य के 4 जनपदों में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। ये 4 शहर जहां पे इसकी क्या की गई है, 4 जनपद जहां इसकी शुरुआत की गई है वो है उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, इसके क्या है? प्रमुख जनपद हैं। तो इसी के साथ जून 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बिनसर में दिए थे वो सब मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि इन्होंने 2023 की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं वो सभी भी दे रखी हैं, क्योंकि पुरानी योजनाएं तो अब तक आपको अच्छे से याद हो चुकी होंगी। ये नई योजनाएं हैं और नई योजनाओं से प्रश्न बनने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सबको आपको नोट करके अपनी कॉपियों में लिखना है। इसी के साथ अपने आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मेहनत से किसी न किसी बच्चे का फायदा हुआ होगा। बाकी आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।